गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर से हम लोग अपने बुक रीडिंग सेशन में आगे हैं और हम पढ़ रहे हैं किताब आईबीओ फील्ड गाइड। तो इसमें अब हम अपनी तैयारी जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम अपनी रीडिंग आज की शुरू करते हैं। चोटी के एक लीडर डेक्स्टर येगर के शब्दों में, मेरे दिखाए गए प्लानों की श्रृंखला ने आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने लिए एक अच्छा दिन तैयार कर सकूं और उसे आपके साथ बांट सकूं। यानी कि इन्होंने बहुत सारे प्लान दिखाए, तो उनके प्लान दिखाने की श्रृंखला है ये। फिर भी कुछ लोग इसे किस्मत का खेल कह सकते हैं। आइए चोटी के एक युगल की कहानी पर गौर करते हैं, तब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में उनकी सफलता में भाग्य का योगदान था। लेन और उसकी पत्नी कैथी, दो लोग हैं, ये एक युगल है। ने लेन को उसके कैरियर में मिली विफलता के बाद फैसला किया कि वे अपना अपने व्यापार को मजबूत बनाएंगे। यानी कि लेन यानी जो पुरुष हैं, उनका करियर में उनको विफलता मिली, मतलब वो जो कर रहे थे, करना चाह रहे थे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इन दोनों ने फिर से कोशिश की कि चलिए हम अपने व्यापार को मजबूत बनाएंगे। व्यापार के पहले वर्ष में उन्होंने लगभग हर रात प्लान दिखाए और वर्ष के अंत में उनका व्यापार 1000 पीवी पर था। शायद आप इसे निराशाजनक स्थिति कहेंगे, यानी एक साल पूरा लगाया और 1000 पीवी तक पहुंचे। किंतु लेन और कैथी ने हिम्मत नहीं हारी। वे प्लान दिखाते रहे और अगले वर्ष की समाप्ति तक वे 4000 पीवी पर थे। यदि आपके पास ऐसे परिणाम होते तो क्या आप छोड़ देते? लेन और कैथी ने प्लान दिखाना जारी रखा और तीसरे वर्ष के अंत में वे 10,000 पीवी पर पहुंच गए। थोड़ा सा आंकड़ों पर गौर करते हैं। पहले साल 1000, दूसरे साल 4000, का मतलब है कि 3 गुने की अधिक वृद्धि, तो 4000 हो गया। और फिर तीसरे वर्ष वर्ष के अंत तक 10,000 पीवी, यानी कि जो 3000 बड़े थे उसके भी 3 गुने की वृद्धि, यानी अब 10,000 पीवी पर पहुंच गए। सफलता की एक और कहानी पर गौर करते हैं। यह कहानी है रॉबर्ट और सिंडी की। व्यापार में शामिल होने के 2 साल के अंदर ही रॉबर्ट और सिंडी 10,000 पीवी तक पहुंच गए थे। किंतु इसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। रॉबर्ट के अनुसार वे तनावग्रस्त महसूस करने लगे थे। हम 15 प्लान दिखाते, परिणामों की तरफ देखते और मैं सोचता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उसके बाद हम फिर 15 प्लान दिखाते और पुनः परिणामों पर नजर दौड़ाते। हमें एक मिलता, हम दो खो देते। दो अंदर आते, तीन बाहर निकल जाते और लगता था कि यह भी शामिल ना होता तो अच्छा होता। मैं सोचता रहता, मेरे साथ आगे समस्या क्या है? आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ उन्होंने प्लान दिखाना बंद नहीं किया। जब उनको सफलता नहीं मिल रही थी, उनका बिजनेस घट रहा था, तो हम लोगों या उन सब लोगों की तरह जिन्हें हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल नहीं भगोड़ा कहते हैं, के हिसाब से यदि देखा जाए, तो वो बिजनेस को दोष देने लगते हैं कि बिजनेस है ही ऐसा, दूसरा करते हैं चलो। फिर उसके बाद कभी और स्थिति बनेगी, तीसरा करते हैं चलो। फिर उसके बाद एक और स्थिति बनेगी, चौथा करते हैं चलो। तो इस तरह से करते करते वो बिजनेस बदलते हैं। लेकिन यहाँ रॉबर्ट ने ये कहा कि मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरे साथ क्या समस्या है। वो खुद को बदलना चाहते थे। दोनों में एक अलग चीज है। लोग बिजनेस बदल देते हैं, काम बदल देते हैं, लेकिन अपने अंदर की गलती को नहीं बदलते हैं। कोई काम बुरा नहीं है। मोची है, जूते गांठता है, बनाता है। अगर छोटे स्तर पर है तो वो असफल नजर आता है। बाटा जैसे, लिबर्टी जैसे बड़े शोरूम की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा सफल नजर आते हैं। तो हम सब लोग मौके छोड़ चुके होते हैं और उन मौकों को, उन अवसरों को भुना नहीं पाते हैं। और हम हमेशा भाग्य को दोष देते रहते हैं और साथ साथ में ये दोष देते रहते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता था, नहीं हुआ, क्योंकि शायद ये मेरे भाग्य में नहीं है, या फिर ये काम सही नहीं है। लेकिन वो लोग जो सफल होते हैं, वो अक्सर खुद के अंदर समस्या का को ढूंढते हैं और उसका समाधान करते हैं। यहाँ पर भी यही चीज बताई गई है कि आखिर मेरे साथ समस्या क्या है। तब एक सेमिनार में रॉबर्ट ने शीर्ष के किसी लीडर को सुना कि अगर बिना रुके 300 प्लान दिखा लिए जाएं तो डायमंड पिन तक पहुंचा जा सकता है। अपने परिणामों से तंग आकर रॉबर्ट ने लगातार 300 प्लान दिखाने का फैसला किया। देखो, इतने प्लान दिखा दिए थे, फिर भी
कहा कि नहीं, मैं 300 प्लान पूरे करूंगा। पूरे 100 प्लान दिखाने के बाद उसके व्यापार में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचा था, यानी कि जो थे वो सब निकल गए। अब बाकी बचे 200 प्लान। 300 में से 100 दिखा दिए थे, और जो उनके साथ थे वो सब चले गए थे। 200 प्लान दिखाने तक उसके साथ 20 लोग बचे थे। रॉबर्ट ने अपनी वचनबद्धता के चलते पूरे विश्वास के साथ प्लान दिखाना जारी रखा। उसने हार नहीं मानी, और 300 प्लान पूरे होने तक रॉबर्ट और सिंडी डायमंड क्वालिफिकेशन के दूसरे माह में पहुंच चुके थे। ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने प्लान दिखाना बंद नहीं किया। बाकी सब अपनी अलग जगह पर, चाहे कोई आया चाहे कोई गया, चाहे पीवी बढ़े चाहे पीवी घटे, लेकिन उनका अपना एक काम था कि प्लान दिखाते रहे। प्लान दिखाने में कोई कमी नहीं। और अचानक से ऐसा हुआ जैसे 300 प्लान पूरे हुए, रॉबर्ट और सिंडी डायमंड क्वालिफिकेशन के दूसरे माह में पहुंच चुके थे। अब अपनी बात पर वापस लौटते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या उनके आत्मविश्वास में वृद्धि उनके परिणामों के चलते हुई? जो परिणाम उनको मिले थे, उस परिणाम की वजह से उनका आत्मविश्वास, उत्साह बढ़ा था क्या? क्या डायमंड बनना उनकी किस्मत में पहले से ही लिखा था? इतनी सारी बात जो हमने ऊपर पढ़ी, इससे हमें क्या पता लगा? मुझे तो एक ही बात पता लगी कि आप अगर लगन से लगातार लगे रहो तो सफलता हर हाल में आपको मिलेगी। लेकिन जो लोग बीच में छोड़ के ही चले जाएंगे, वो सफलता का मुंह कभी देखेंगे ही नहीं। अब ये समझ में नहीं आता कि वो बीच कौन सा होता है और आखिरी कौन सा होता है। मतलब होता है जिद। मतलब होता है कि किसी बड़े लीडर ने, किसी कामयाब व्यक्ति ने कह दिया कि आपको ये करना है, और आप उसे पूरा करें और पूरी श्रद्धा से करें, 100% परिणाम आएंगे। 100% परिणाम आएंगे। एक भी परसेंट आपके परिणाम इधर से उधर नहीं होंगे। 100% परिणाम आएंगे। तो ये पहले से किस्मत में नहीं लिखा होता। अब अपनी बात पर वापस लौटते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या उनके आत्मविश्वास में वृद्धि उनके परिणामों के चलते हुई? जैसे परिणाम थे वैसे तो उनका आत्मविश्वास गड़बड़ा जाता। क्या डायमंड बनना उनकी किस्मत में पहले से लिखा था? नहीं। क्योंकि अनुशासन में रहकर निरंतर प्रयास करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि आपको पता है कि क्या आप क्या हैं तथा आपको कहाँ जाना है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप में भरपूर आत्मविश्वास है। मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, तो इसका मतलब मेरे अंदर आत्मविश्वास है। और मैं क्या हूँ, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो मेरे अंदर आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी है। विशेष रूप से विफलता की स्थिति में अगर ऐसा हो कि आपके अंदर, आपको ये पता हो कि कहाँ जाना है और आप क्या हैं, तो 100% आप सफल होंगे। आप क्या हैं, ये जानना अधिकांश लोगों के लिए एक धार्मिक विषय हो सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध लोग कहते हैं मैं क्या हूँ, मैं जी हिंदू हूँ, अजी मैं जी सिख हूँ, तो इस प्रकार की बातें वो करते हैं। परंतु हमारे लीडर्स जानते हैं कि उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म दिया गया है। उनका कोई उद्देश्य है जो उन्हें पूरा करना है, तथा किसी भी प्रकार का भय, प्रतिकूल परिस्थिति, निराशा अथवा विफलता उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। क्या आप क्या हैं, यह जानना अधिकांश लोगों के लिए एक धार्मिक विषय हो सकता है, परंतु हमारे लीडर्स जानते हैं कि उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म दिया गया है, तथा किसी भी प्रकार का भय, प्रतिकूल परिस्थिति, निराशा अथवा विफलता उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। और एक अवस्था ऐसी आती है जब उनमें आंतरिक बदलाव आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ आखिर समस्या क्या है, यह पूछना छोड़कर वे पूछना शुरू कर देते हैं, आखिर उनके साथ समस्या क्या है। वे इसे समझ नहीं पा रहे हैं अथवा वे समझना नहीं चाहते। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, नेक्स्ट, कोई बात नहीं, मुझे अगले से मिलना है। शायद मैं इनको नहीं समझा पा रहा, या शायद ये नहीं समझना चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। टेरी और पैम ने अपने नेटवर्किंग बिजनेस को बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए 5.5 साल तक का कड़ा संघर्ष किया। इसके बाद एक वर्ष में इसके एक वर्ष बाद वे एमराल्ड बने, तथा अगले ही साल डायमंड। व्यापार में 6 वर्षों तक बाद स्टीव और मैरी 2000 पीवी पर थे, तथा अगले 3 साल बाद डायमंड।
इस प्रकार हर नई कहानी में आप पाएंगे कि प्रत्येक लीडर अनुशासन का पालन करते हुए एक ऐसे बिंदु पर जा पहुंचता है जहां पर उसका सफल होना पूर्णतः सुनिश्चित हो जाता है। आपको क्या लगता है, परिणाम परिणाम रहित वर्ष व्यर्थ अथवा निरर्थक थे? क्या उनका कोई अर्थ नहीं था? जी नहीं। यही वह समय था जिसमें इन लीडर्स ने बाधाओं से पार पाना सीखा। लोग छोटी छोटी सी परेशानियों से घबरा जाते हैं, लेकिन वो परेशानियां उनको मजबूत बना रही होती हैं। इस बारे में वो सोचना भूल जाते हैं, और असली बात हमें यही सोचनी होती है। नीचे कुछ और ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिनका इस्तेमाल करके लैन, कैथी, रॉबर्ट, सिंडी तथा फील्ड के अन्य लीडर्स ने सफलता को स्वयं के लिए घटित होने पर बाध्य कर दिया। अब वो बातें जो उन लोगों ने अपने साथ घटित होने दी और वे सफल हुए, तो क्या हम भी सफल होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये बातें हमें भी अपने साथ घटित करानी है। इस घटना को हमने भी अंजाम देना है, होने देना है। सबसे पहली घटना, सपने देखिए। किसी भी कार्य की शुरुआत सपने से ही होती है। इसे किसी काम को करने का हमारा कारण भी कहा जा सकता है। जैसे आपका इस पुस्तक को पढ़ने के पीछे भी एक कारण छिपा है। अपने सपने को लेकर हम जितने अधिक जिद्दी होंगे, उसके साकार होने की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं। क्या आप आंखें बंद करके अपने भविष्य में झांक सकते हैं? आने वाले कल में आप किस ब्रांड की गाड़ी चला रहे होंगे? आप किस तरह के घर में रह रहे होंगे? आपका लाइफस्टाइल क्या होगा? क्या आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होंगे? सच बताएं, क्या आप अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं? याद रखें, सपने हमें ईश्वर की ओर से दिया गया बहुमूल्य उपहार है। अतः इन्हें साकार करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचा जाना चाहिए कि अगर ईश्वर हमें सपने आते हैं तो उसके पीछे का मतलब ये होता है कि यदि हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छे सपने आते हैं, और हमें वैसा करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, और हमारे पास वैसी रूपरेखा तैयार करने के लिए स्वयं को तैयार करने की का एक उत्साह होना चाहिए। अतः इन्हें साकार करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। हमारे हमारे विचार हमारी कार्य प्रणाली पर गहरा असर डालते हैं। जो करना हमें अच्छा लगता है, हम उसी के बारे में अधिक सोचते हैं। ठीक इसी प्रकार जो करना हमें अच्छा नहीं लगता, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम खराब महसूस करते हैं। बार बार ऐसा करने से जो हम नहीं चाहते वही हमारे साथ घटित होना शुरू हो जाता है। अच्छा लगाना है या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। जो काम हमें करना है उसके बारे में सोचना है या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। और यदि हम उसके बारे में सोचने लगें, उसके बारे में बोलने लगें, उसके बारे में कहने लगें, सपने लेने लगें, तो वो चीजें हकीकत होनी शुरू हो जाती हैं। तो पहली बात है कि हमें सपने देखने हैं। दूसरी बात, अपने पहनावे पर ध्यान दें। यह जरूरी नहीं कि व्यापार में आते ही आप अपनी चाल ढाल पूरी तरह बदल बदल डालें, सिवाय तब जब यह बहुत फूहड़, बेतुकी व बेढंगी हुई। यदि वह फूहड़, बेतुकी और बेढंगी है तो उसे तुरंत बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, तो उनको एकदम से पूरी तरह से बदल डालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, परंतु जहां तक संभव हो सके अपने टीम लीडर्स को कॉपी करने का प्रयास करें। पहनावे से आपका बिजनेसमैन दिखाई देना बहुत ही जरूरी है। सही कपड़ों का चुनाव कैसे करें, हेयर स्टाइल कैसा रखें, शेव कब कब करें, आदि बातों को लेकर यदि कोई शंका है तो अपने अप्लायंस से सलाह लें। पहनावे पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्कुराइए। मुस्कुराहट मित्रता का मूल मंत्र है। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लोग उन्हें अपना मित्र बनाना पसंद करते हैं।
मित्र बनाने का यह सबसे कम खर्चीला तरीका है। बनावटी हंसी अथवा मुस्कुराहट से बचने का प्रयास करें तथा सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। लोग अक्सर दूसरे लोगों को लुभाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढते हैं। कोई चीज खरीद लाए, उनके पसंद की कोई मिठाई ले आए, या जिस चीज के लिए वो बहुत समय से परेशान थे वैसा किया, या उन्हें लेकर होटल, रेस्टोरेंट या कहीं और ऐसी दूसरी जगह घुमाने ले गए। लेकिन इन्होंने मित्रता की शुरुआत के लिए कहा कि यदि किसी अनजान व्यक्ति से भी आपको मित्रता करनी है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए ताकि सामने वाले का चेहरा भी खिल उठे। सुव्यवस्थित बनिए। अपने मस्तिष्क को कूड़ादान बनने से रोकें। जरूरी बातों को पॉकेट पॉकेट कैलेंडर, नोटबुक अथवा प्लानर पर नोट कर लें। जरूरी वस्तुओं की सूची आपके सपने, महत्वपूर्ण तारीखें, काम, लक्ष्य, विचार आदि सभी को लिख डालने की आदत का विकास करें। थोड़े ही समय बाद आप पाएंगे कि आपके दिमाग में अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए अधिक जगह बन गई है, क्योंकि वो दिमाग को हमने खाली कर दिया, वो चीजें तो हमने कहीं लिख डाली। बस अब हमें क्या करना, उस डायरी में या उस नोटबुक में जाकर देखना है, नोटपैड में देखना है कि यहाँ क्या है। प्लान से पूर्व की तैयारी करें। हर वह चीज जो प्लान दिखाने के लिए जरूरी है आपके पास होनी चाहिए। फॉलोअप के लिए जरूरी टेप्स, सीडी, ब्रोशर, सक्सेस प्रोफाइल तथा पुस्तकें भी अपने साथ रखें। सक्सेस प्रोफाइल का मतलब था जो लोग सफल हो गए हैं, उन सफल हुए लोगों के प्रोफाइल्स, उन सफल हुए लोगों की प्रेरणा की कहानियां, उनके कुछ वीडियोस, इसे सक्सेस प्रोफाइल कहते हैं। अनावश्यक सामान बटोरने के चक्कर में अनावश्यक सामान रखना भूल कर भी ना भूलें। सॉरी, अनावश्यक सामान बटोरने के चक्कर में आवश्यक सामान रखना भूल कर भी ना भूलें। ये प्लान से पूर्व की तैयारियां हमारे साथ होनी चाहिए। अपने उत्पादों के बारे में जानिए। उत्पाद किसी भी व्यवसाय की नींव होते हैं। यह प्लान भी तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उत्पादों की खरीद फरोख्त तथा खपत नहीं होगी। इनके बारे में जानने के लिए कंपनी द्वारा आयोजित ट्रेनिंग सत्रों में अवश्य भाग लें। उत्पादों के बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए इन्हें स्वयं इस्तेमाल करके देखना उचित रहता है। सीखने की शुरुआत करें। आपको चुनौती का सामना करना पड़े इससे पहले प्रशिक्षण के लिए स्वयं को 1 सप्ताह का समय दें, ताकि दूसरे लोगों को व्यापार के बारे में बताए जाते समय आप सही उत्तरों का प्रयोग करें। प्लान, व्यवहार तथा सही हाव भाव आदि के बारे में जानने के लिए अपने अपलाइन द्वारा प्रमोट की गई सीडी, टेप्स तथा पुस्तकों का अध्ययन करें। आप स्मार्ट हों या ना भी हों, किंतु यहाँ उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री स्वयं में एक जानकार व्यवसायी की छवि विकसित करने के में आपकी मदद करती है। इन टेप्स तथा पुस्तकों को अनुभवी व्यवसायियों द्वारा चुना तथा तैयार किया जाता है। इनकी सहायता से आप अपने का ग्रुप की सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। आरंभ में मैं आपको ऐसे लक्ष्य निर्धारित निर्धारित करने की सलाह दूंगा जिन्हें हासिल करना आपके लिए बहुत अधिक कठिन ना हो। यदि आपको ऐसा कोई लक्ष्य सूझ नहीं रहा हो तो मेरी सलाह है कि इस पुस्तक को पढ़ना बंद करें, स्वयं को थोड़ा सा समय दें और इसे ढूंढ निकालें। इसे प्राप्त करने की एक कार्य योजना तैयार करें। इस कार्य में आप अपने अपलाइन से सहायता ले सकते हैं। छोटी अवधि के लक्ष्य आपको तुरंत सक्रिय बनाने में आपकी मदद करते हैं। यह आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। संपर्क बनाए रखें। जो लोग इस व्यापार में जल्दी सफल होना चाहते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि वे अपने अपलाइन से के सीधे संपर्क में रहें, ताकि व्यापार को विकसित करने में वह आपकी सही प्रकार से मदद कर सकें। एक छोटी सी सलाह आपका बहुत सा समय बर्बाद होने से बचा सकती है। उनसे नियमित संपर्क बनाए रखें और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ें। हम न केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि हम यह भी चाहते हैं कि लोगों का विश्वास हम पर बना रहे। अपनी पुस्तक हाउस हाउ द बेस्ट गेट बेटर में डेन सुल्वेन स्वयं में इन 4 आदतों को विकसित करने का सुझाव देते हैं। मैंने नाम गलत लिया, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि उनका नाम है डेन सुलिवन।
स्वयं में इन 4 आदतों को विकसित करने का सुझाव देते हैं। समय की पाबंदी, वायदे के पक्के रहें, कार्य समाप्त करने की आदत डालें, विनम्र बने। समय हमारे जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, अतः किसी से निर्धारित समय पर पहुंचने का वादा करके यदि आप वहां देर से पहुंचते हैं या फिर पहुंचते ही नहीं तो उस व्यक्ति का पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। अतः हमेशा निर्धारित समय से पहले ही पहुंचने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश वहां पहुंचने में आपको देर हो रही है अथवा आपका वहां पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो समय रहते ही उन्हें इस विषय में सूचित करना ना भूलें कि जी सर आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। लेकिन अधिकतर लोग जो है ये बहाना बनाते हैं, मगर लीडर्स बहाना नहीं बनाते। लीडर्स के साथ कोई ना कोई परेशानी होती है, इसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं। वायदे के पक्के रहें। आपको उस लड़के की कहानी याद होगी जो रोजाना भेड़िया आया का शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया करता था। अंततः लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया और एक दिन भेड़िया उसे खा गया। इस व्यापार में भी लोग ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो जुबान के पक्के होते हैं। याद रखें, वायदा करके उससे मुकर जाना लोगों को धोखा देने के समान है। अतः भूल कर भी उनसे ऐसा वायदा ना करें जिसे पूरा करना आपके लिए संभव ना हो। वादा ही ऐसा करना है। कार्य समाप्त करने की आदत डालें। यदि आपने डायमंड बनने का फैसला किया है तो आप डायमंड जरूर बने। यदि किसी को मदद करने का आश्वासन देकर पीछे ना हटें। जो लोग सरल काम करने के आदी होते हैं अक्सर उन पर निर्भर होना अन्य लोगों के लिए अन्य लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। दूसरे लोग आपके साथ काम करते हैं। अगर आपको सरल जो लोग सरल काम करने के आदी हैं अक्सर उन पर निर्भर होना अन्य लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। सिर्फ आसान काम ही ना करें बल्कि प्रत्येक जरूरी काम को सही ढंग से निपटाने की आदत भी डालें। भाई आसान आसान काम कर लिए और जो थोड़े कठिन कठिन काम थे वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। बल्कि हर एक काम को सही ढंग से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। विनम्र बने। कृपया तथा धन्यवाद जैसे शब्दों का यथासंभव प्रयोग करने की आदत डालें। लोगों के साथ जब आप नम्रता से पेश आते हैं तो वे आपको स्वयं के निकट महसूस करने लगते हैं। शिष्टाचारी वे आदत है जो लोगों की नजरों में आपको विशिष्ट बना देती है। लोक व्यवहार पर लिखी अपनी लोकप्रिय पुस्तक में लेस गिबलन लिखते हैं, लोक व्यवहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अमान अ, लोक व्यवहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है जो आपके व्यावसायिक जीवन की सफलता को सुनिश्चित बनाता है। श्री गिबलन के अनुसार लोगों को अपना बनाने के सुनहरी नियम हैं और वो नियम बता रहे हैं कि वो कुछ सुनहरी नियम हम लोगों को ध्यान देने चाहिए। वो नियम क्या है? लोग अधिकतर अपने बारे में ही सोचते हैं ना कि आपके बारे में, अतः उनसे उन्हीं के फायदे की बात करें। जैसे मुझे लगता है आप अधिक पैसा कमाने में अवश्य दिलचस्पी लेंगे, उनके फायदे की बात करनी है। लोग स्वयं से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अतः उन्हें अपना बनाने के लिए उनसे उन्हीं के बारे में बात करें तथा उनके प्रयासों की प्रशंसा करें। जैसे आप कमाल के हैं, आखिर आपने ये सब कैसे किया। उनके काम की निंदा करें, उनकी नहीं। आदमी की निंदा करना और उसके काम की निंदा करना में फर्क है। मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हैं, परंतु यदि आप सिस्टम के अनुसार काम करते तो मेरा दावा है कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते। लोगों से एकमत होना सीखें। भूलकर भी उनकी निंदा ना करें। सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करना सीखें और बहस से हमेशा दूर रहें। जैसे मुझे क्षमा करें यदि आपको बुरा लगा हो तो, अथवा जी हाँ मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बहस से दूर रहना है। उन्हें ध्यान से सुने। ये साबित उन्हें ध्यान से सुने, यह साबित करता है कि उन आपकी उनमें दिलचस्पी है। जैसे जी हाँ आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति का हवाला दें। जैसे मेरे मित्र राजन भी इन उत्पादों के को बहुत पसंद करते हैं, उनसे हाँ उत्तर वाले प्रश्न पूछें। जैसे मुझे यकीन है आप भी अच्छे उत्पाद प्रयोग करना पसंद करते होंगे, है ना? तो वो हाँ ही कहेंगे।
उन्हें दो हाँ वाले विकल्पों में से एक को चुनने की आजादी दें। जैसे मीटिंग के लिए सोमवार शाम उचित रहेगा या गुरुवार शाम। लोगों से उत्साह के साथ मुस्कुराकर मिलें, उनका अभिवादन करें। यह साबित करता है कि आप उनके मित्र हैं। जैसे हेलो राजन, आप कैसे हैं। दिल में न रखें, कह डालें, भावनाएं व्यक्त करें। जैसे राजन, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। घमंड से बचें तथा अच्छे कामों का श्रेय औरों को दें। जैसे सब आप या भगवान की कृपा से है। व्यर्थ की बातें ना करें, मुद्दे की बात बात करें। यह इस बात का सूचक है कि आप उनके तथा अपने समय की कीमत जानते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है और ये बहुत कमाल की चीजें लिखी हैं। एक एक चीज को दोबारा से पढ़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आईबीओ फील्ड गाइड के इन चैप्टर्स में आगे फिर से मिलते रहेंगे। लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें सुनने का मौका दें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।